ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा को कई प्रजातियों के जन्म और मृत्यु से बनता है, और वही ऊर्जा एक डार्क मैटर के स्वरूप में इस ब्रह्मांड को अपने आप में फैलने की एक ऊर्जा पर्याप्त करते हैं। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो समझाएगा कि यह ऊर्जा किस तरह से आती है। ब्रह्मांड में ऊर्जा की अवधारणा ब्रह्मांड के कामकाज को समझने के लिए मौलिक है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, गतिज और संभावित ऊर्जा से लेकर विद्युत चुंबकीय विकिरण और डार्क एनर्जी तक। ऊर्जा का निर्माण और परिवर्तन भौतिकी के नियमों, विशेष रूप से ऊष्मागतिकी और क्वांटम यांत्रिकी द्वारा नियंत्रित होते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग से हुई थी। इस घटना ने बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जारी की, जिससे मूलभूत कण और विकिरण बने जो ब्रह्मांड में सभी पदार्थ और ऊर्जा का आधार बनेंगे। बिग बैंग के बाद के पहले क्षणों में ब्रह्मांड अत्यधिक ऊर्जावान अवस्था में था, जिसमें विकिरण और मूलभूत कणों का प्रभुत्व था। जैसे जैसे यह फैला और ठंडा हुआ, ये कण आपस में मिलने लगे, जिससे पदार्थ के निर्माण खंड बनने लगे। ब्रह्मांडीय मुद्रास्थिति की अवधि के दौरान ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हुआ। इस प्रक्रिया ने ऊर्जा के वितरण को बढ़ाया और सुचारू किया, जिससे आकाशगंगाओं और समूहों जैसी बड़े पैमाने की संरचनाओं के निर्माण के लिए मंच तैयार हुआ। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, मूलभूत बल, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, मजबूत परमाणु बल और कमजोर परमाणु बल उच्च ऊर्जा पर मौजूद एकीकृत बल से उभरे। ये बल ब्रह्मांड में अंतःक्रियाओं और ऊर्जा परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में क्वांटम उतार चढ़ाव ने ऊर्जा घनत्व में भिन्नता को जन्म दिया। इन उतार चढ़ावों ने आकाशगंगाओं और अन्य ब्रह्मांडीय संरचनाओं के निर्माण को जन्म दिया, क्योंकि थोड़े अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों ने गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अधिक पदार्थ को आकर्षित किया। प्रारंभिक ब्रह्मांड में कण और प्रतिकण लगभग समान मात्रा में बनाए गए थे। हालांकि थोड़ी सी विषमता के परिणाम स्वरूप प्रति पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थ उत्पन्न हुआ, जिससे ये ब्रह्मांड को आज हम जो पदार्थ देखते हैं उसके साथ विकसित होने की अनुमति मिली। पदार्थ और प्रति पदार्थ के विनाश ने विशाल मात्रा में ऊर्जा जारी की। बिग बैंग के बाद पहले कुछ मिनटों में न्यूक्लियोसिंथेसिस हुआ, जिससे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे हल्के तत्वों के नाभिक बने। इस प्रक्रिया ने विकिरण के रूप में ऊर्जा जारी की। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलकर तटस्थ परमाणु बन गए। इस पुनर्संयोजन ने फोटोन जारी किए, जिससे ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण बना, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। तारों में परमाणु संलयन हाइड्रोजन जैसे हल्के तत्वों को हीलियम जैसे भारी तत्वों में मिलाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा जारी करता है। यह ऊर्जा तारों को शक्ति प्रदान करती है, जिससे प्रकाश और गर्मी पैदा होती है, जो अंतरिक्ष में फैलती है। अपने पूरे जीवन काल में तारे हाइड्रोजन को भारी तत्वों में परिवर्तित करते हैं, संलयन के माध्यम से ऊर्जा जारी करते हैं। विशाल तारे आगे के संलयन चरणों से गुजर सकते हैं। सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करने से पहले लोहे तक के तत्वों का निर्माण करते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सुपरनोवा विस्फोट तब होते हैं जब विशाल तारे अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देते हैं और गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं। ये विस्फोट भारी ऊर्जा छोड़ते हैं, भारी तत्वों का उत्पादन करते हैं और उन्हें अंतरिक्ष में फैलाते हैं, जिससे अंतरतारकीय माध्यम समृद्ध होता है। सुपरनोवा के अवशेष न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल बना सकते हैं, जिनमें से दोनों में अत्यधिक ऊर्जा घनत्व होता है। न्यूट्रॉन तारे पतित न्यूट्रॉन पदार्थ से बने होते हैं, जबकि ब्लैक होल द्रव्यमान और ऊर्जा को एक विलक्षणता में केंद्रित करते हैं। अभिवृद्धि डिस्क ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों जैसी विशाल वस्तुओं के चारों ओर बनती है, जहां पदार्थ सर्पिल रूप से घूमता है और घर्षण के कारण गर्म होता है। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को तापीय और विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ब्लैक होल हॉकिंग विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित कर सकते हैं, जो स्टीफन हॉकिंग द्वारा प्रस्तावित एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है। यह विकिरण घटना क्षितिज के पास क्वांटम प्रभावों से उत्पन्न होता है, जिससे ब्लैक होल धीरे धीरे द्रव्यमान और ऊर्जा खो देता है। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा कण हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, जो सुपरनोवा
सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक और अन्य ऊर्जावान खगोल भौतिकी प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। वे महत्वपूर्ण ऊर्जा ले जाते हैं और ग्रहों के वायुमंडल और सतहों को प्रभावित कर सकते हैं। आकाशगंगाएं प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण पतन के माध्यम से बनती है। उनकी गतिशील प्रक्रियाएं, जिनमें तारा निर्माण, सुपरनोवा और अन्य आकाशगंगाओं के साथ अंतःक्रियाएं शामिल हैं, लगातार ऊर्जा को परिवर्तित और पुनर्वितरित करती है। डार्क मैटर, जो प्रकाश उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करता है, अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से ब्रह्मांड के ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करता है। यह आकाशगंगाओं और बड़े पैमाने की संरचनाओं के निर्माण और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक रहस्यमय रूप है जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को संचालित करता है। यह ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 68 है और इसकी समग्र गतिशीलता को प्रभावित करता है। ब्रह्मांड का विस्तार संभावित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्योंकि अंतरिक्ष स्वयं फैलता है। यह विस्तार ब्रह्मांडीय समय सीमाओं पर ऊर्जा वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। ब्रह्मांड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है, विशेष रूप से ऊर्जा का संरक्षण और एंट्रोपी की वृद्धि। तारों, आकाशगंगाओं और ब्लैक होल में ऊर्जा परिवर्तन इन सिद्धांतों का पालन करते हैं। ब्लैक होल में तापमान और एंट्रोपी सहित ऊष्मागतिकी गुण होते हैं। ब्लैक होल ऊष्मागतिकी का अध्ययन सामान्य सापेक्षता, क्वांटम यांत्रिकी और सांख्यिकीय यांत्रिकी को जोड़ता है, जो चरम स्थितियों में ऊर्जा परिवर्तनों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। CMB बिग बैंग से अवशिष्ट थर्मल विकिरण है जो इसके निर्माण के 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। CMB का अध्ययन करने से हमें प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा वितरण को समझने में मदद मिलती है। गैलेक्टिक टकराव और विलय गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा को गतिज और तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिससे स्टारबर्स्ट और सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक सक्रिय होते हैं जो महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। क्वासर और सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होते हैं जो पदार्थ को एकत्रित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण में परिवर्तित करते हैं। वे ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से हैं। इंटरगैलेक्टिक माध्यम आकाशगंगाओं के बीच का स्थान गर्म आयनित गैस रखता है जो एक्स-रे उत्सर्जित करता है। यह ऊर्जा आकाशगंगा टकराव, सुपरनोवा और सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक जैसी प्रक्रियाओं से आती है। ब्रह्मांड के विकास में निरंतर ऊर्जा परिवर्तन शामिल है, बिग बैंग से लेकर संरचनाओं के निर्माण और डार्क एनर्जी द्वारा संचालित निरंतर विस्तार तक। जबकि ऊर्जा के रूप बदल सकते हैं, एक बंद प्रणाली में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। यह सिद्धांत, जिसे ऊर्जा के संरक्षण के रूप में जाना जाता है, सार्वभौमिक रूप से लागू होता है, जो सभी भौतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और विकास जारी रहेगा, ऊर्जा अधिक फैलती जाएगी, तारे अंततः जल जाएंगे और ब्लैक होल वाष्पित हो जाएंगे, जिससे एक ठंडी, अंधेरी और पतली अवस्था पैदा हो जाएगी जिसे ब्रह्मांड की ऊष्मा मृत्यु के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड में ऊर्जा का अध्ययन करने से हमें प्रकृति के मूलभूत कामकाज को समझने में मदद मिलती है। सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी संरचनाओं तक, यह सभी घटनाओं और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित सिद्धांतों के परस्पर संबंध को प्रकट करता है।